व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 23 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट का जो ओनर है जीफ, वो डॉन क्रीक के पायरेट का खाना पैक करके दे देता है और कहता है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट से आप बाहर निकल जाओ। और ये कह के वो वापस ही आ रहा होता है। तो अभी डॉन क्रीक उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम तो रेड फूट जीफ है ना? तुम तो एक खतरनाक पायरेट थे और अपने पायरेट ग्रुप का कैप्टन भी थे। मैंने तुम्हारी जो स्टोरीज है वो सुने हैं बचपन में कि एक बहुत ही खतरनाक पायरेट था, पायरेट कैप्टन था जिसका नाम था रेड फूट जीफ। वो अपने दुश्मनों के साथ हाथों से लड़ाई नहीं करता था, हमेशा पैरों से मारता था। और वो एक खतरनाक कुक भी था। वो तुम ही हो है ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो उसके बाद कहता है कि तुम तो ग्रैंड लाइन पे भी गए थे। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ग्रैंड लाइन पे गया था, लेकिन तुम भी ग्रैंड लाइन पे गए थे, लेकिन ग्रैंड लाइन से मार खा के हार के वापस आ गए। तो डॉन क्रीक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सब लोग कहता है कि डॉन क्रीक जो ईस्ट ब्लू का इतना खतरनाक पायरेट है, वो ग्रैंड लाइन पे जाके मार खा के वापस आया है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉन क्रीक हार के आ चुका है। इतना खतरनाक फाइटर कैसे हार सकता है? फाइटर तो नहीं, पायरेट। और उसके बाद जो डॉन क्रीक है वो कहता है कि जीफ, तेरे पास तो तेरा लॉग बुक है ना, तू तो ग्रैंड लाइन पे गया था और वहाँ से सेफ वापस भी आया था, तो तेरे पास तेरा लॉग बुक है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास मेरा लॉग बुक है। तो जो डॉन क्रीक है वो कहता है कि तो वो लॉग बुक मुझे दे दे। तो जीफ कहता है कि मैं मेरा लॉग बुक तुझे कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे क्रू मेंबर के जो मेमोरीज है वो सब कुछ है और वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी है मेरा, इसलिए मैं तुझे उसे कभी भी नहीं दूंगा, लॉग बुक दूंगा ही नहीं। तो डॉन क्रीक कहता है कि अगर तू नहीं देगा तो हम लोग छीन लेंगे, और जब मेरे पास मेरा लॉग बुक होगा मैं ग्रैंड लाइन पे जाऊंगा, मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। और उसके बाद जो हिडन वन पीस है, जो ट्रेजर है, मैं उसे ढूंढ के बाहर निकालूंगा और मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाऊंगा। और जब डॉन क्रीक ने ये बात बोला, हमारा बैडेस्ट एंट्री होता है हमारे हीरो की, लूफी सामने आता है। सब लोग कहता है कि क्या कर रहा है, सामने क्यों जा रहा है? तो लूफी जाके उसके तरफ पॉइंट करके कहता है कि सुन ले, मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स और कोई नहीं। तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। डॉन क्रीक कहता है कि पता है तू क्या कह रहा है? पता है वो जो समंदर है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर जितने कुक है सब लोग कहते हैं कि बच्चे तेरे को पता नहीं क्या मीनिंग होता है पायरेट किंग बनने का। तो लूफी कहता है कि मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं ही किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। तो डॉन क्रीक कहता है कि तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। मेरे पास 5000 से ज़्यादा पायरेट्स थे और हम लोग जब ग्रैंड लाइन पे गए, हम लोग 7 दिन के अंदर सारे का सारा पायरेट क्रू ही खत्म हो गया। तो सब लोग कहते हैं कि डॉन क्रीक का पायरेट क्रू 7 दिन में खत्म हो गया, किस तरह का खतरनाक जगह है ये ग्रैंड लाइन? तो लूफी कहता है कि मैं जोक नहीं मार रहा, मैं सीरियस हूँ। तो डॉन क्रीक कहता है कि अगर तू सीरियस है तो तुझे तो मुझे अभी मारना पड़ेगा। तो लूफी कहता है कि आजा, अगर मार सकता है तो दोनों ही फाइट के लिए रेडी होते हैं। तो देखते हैं कि ऊपर से जोरो आ रहा है और जोरो के साथ उसब भी है। तो वो दोनों कहते हैं कि क्या हम लोगों का हेल्प चाहिए लूफी? तो लूफी कहते हैं कि अरे तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं, हेल्प नहीं चाहिए, बस वहाँ से खड़े होकर देखते रहो। डॉन क्रीक जोरो को देखने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्रू तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो लूफी कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे क्रू में और भी 2 मेंबर हैं। और उसके बाद डॉन क्रीक उस रेस्टोरेंट के ओनर को देखता है, मतलब जीप को देखता है, और देखने के बाद वो अपना मन बदल लेता है और कहता है कि मैं अभी फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को, अंडरलिंग को खाना देने जा रहा हूँ और खाना खिलाने के बाद मैं इस रेस्टोरेंट को अपने हवाले कर लूँगा। यहाँ पर जितने सारे लोग हो जो बचना चाहता है, जो जीना चाहता है, इस रेस्टोरेंट को छोड़ के चले जाओ। मैं इस रेस्टोरेंट को ले लूँगा और जो लॉग बुक है वो भी ले लूँगा, और अगर मैं आने के बाद भी इस रेस्टोरेंट में कोई खड़ा रहा तो वो मर जाएगा, मेरे हाथों मरेगा। और ये कहने के बाद डॉन क्रीक वो खाना लेके यहाँ से चला जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गीन को देखते हैं। वो सांजी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मेरे लिए ये सब कुछ हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि तू क्या कह रहा है, ये तेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, तू माफ़ी मत मांग। यहाँ पर जितने सारे कुक हैं वो उनके मुताबिक वो ने जैसा फील किया वैसा उन लोगों ने बिहेव किया, इसमें तुझे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो रेस्टोरेंट के बाकी के जो कुक है वो लोग कह रहे हैं कि ओनर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम सांजी की तरह बातें क्यों कर रहे हो? तो जो ओनर है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है स्टार्विंग टू डेथ कैसा होता है? बिना खाना के, बिना पानी के इतने बड़े खतरनाक ओशन पे गुम जाना कैसा होता है?
मौत का जो डर है वो पता है कैसा होता है बिना खाना पानी के, वो सांजी को पता है और मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं पता। और यही डिफरेंस है तुम में और सांजी में। और उसके बाद सांजी कहता है कि गिन चिंता मत कर, वो लोग भूखे थे इसलिए वो लोग मेरा कस्टमर थे, मैंने उन लोगों को खाना खिला दिया। अब कोई अगर इस रेस्टोरेंट के ऊपर हमला करेगा या फिर इस रेस्टोरेंट को लेने की कोशिश करेगा, मैं उसको मार दूंगा एक बार सोचे बगैर। और उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी गिन को पूछता है कि गिन तू भी तो गया था ना ग्रैंड लाइन पे, वहाँ पर क्या हुआ था? तो गिन कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ था, ये मेरे पास एक सपने की तरह है, मैं मानना भी नहीं चाहता कि ये एक रियलिटी है। 6 दिन हो गया था, 7 दिन के दिन हम लोग 50 जहाज़ लेके जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक आदमी ने हमारे 50 जहाज़ को डुबो दिया। और ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि एक बंदे ने इतने सारे लोगों को डुबा दिया। तो गिन कहता है कि मुझे नहीं पता वो आदमी क्या है, वो इतना खतरनाक है, उसका आँख देखने में ऐसा लगता है कि हॉक का आई है, और अगर किसी ने उसके आँखों में देख लिया अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं हम लोग जिंदा वहाँ से कैसे वापस निकले, लेकिन हम लोग बस एक ही शिप, हमारा जो मेन शिप है वो वापस निकल पाया है, और बाकी के जितने सारे शिप थे सारे के सारे को उस आदमी ने अकेले ही डुबा दिया। तो सब लोग चौंक जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है। जोरो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या बोला तूने, हॉक जैसा आई? और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि जोरो क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है? तो जोरो कहता है कि नहीं, मैंने उससे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं समुद्र में आया हूँ उससे मिलने के लिए, उससे फाइट करने के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि लगता है ये हॉकाई मिहॉक है, वही एक बंदा है ग्रैंड लाइन पे जो इतना बड़ा एक तलवार रखता है अपने साथ और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम लोगों ने उसको किसी भी तरीके से एंग्री किया है, जैसे कि उसके नैप टाइम में डिस्टर्ब करना? तो जो गिन है वो कहता है कि अगर किसी के नैप टाइम में कोई डिस्टर्ब करता है, कोई इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं करता। जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि ये करता है, इसका नाम है हॉकाई मिहॉक। जो ग्रैंड लाइन है वो इस तरह के लोगों से भरा पड़ा हुआ है। तो जो लूफी है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सुनने के बाद कि ग्रैंड लाइन इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग डॉन क्रीक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि डॉन क्रीक ने उसके अंडरलिंग को खाना खिला दिया है और वो लोग प्रिपेयर करता है इस रेस्टोरेंट के ऊपर हमला करने के लिए। तो सारे के सारे पायरेट इस रेस्टोरेंट पे आ रहे होते हैं हमला करने के लिए, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एक बंदा एक छोटी सी बोट पे आ रहा है, अकेला बंदा, और वो उस बोट के मतलब डॉन क्रीक का जो शिप है उसके ऊपर 2 स्लैश अटैक करता है और डॉन क्रीक के शिप को 3 हिस्सों में काट डालता है। तो समुद्र में बहुत ही ज़्यादा तहलका मच जाता है। वैसे भी रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा तहलका मच जाता है। वो लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो एंकर है उसको उठाओ वरना ये शिप भी डूब जाएगा। और दौड़ते हुए जोरो, उसॉप और लूफी बाहर आता है और बाहर आने के बाद देखता है कि उन लोगों का शिप भी वहाँ पर नहीं है। पानी में योसाकू और जॉनी है और उन दोनों को ऊपर उठाता है और कहता है कि नामी कहाँ पर है? तो वो दोनों कहते हैं कि नामी सिस्टर जो है वो अपना जो शिप है गोइंग मेरी उसको लेके और उसमें जो ट्रेजर है वो सब कुछ लेके चुरा के भाग गई है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या नामी सब कुछ लेके भाग गई है? और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।